50 MCQ फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। तो सेक्शन ए में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो इसमें पढ़ते हैं क्या है। विच इवेंट इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत किस इवेंट से हुई थी। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोल्ड वॉर, या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, फॉर्मेशन ऑफ यूएन। तो इसका सही जवाब आएगा आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट फ्री ट्रेड एट द ग्लोबल लेवल। आईएमएफ नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, डब्ल्यूटीओ बिल्कुल। तो डब्ल्यूटीओ इसका आंसर आ जाएगा सी। थर्ड की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन मेनली अफेक्ट विच सेक्टर द मोस्ट। मिलिट्री, इकोनॉमिक, जुडिशरी, एजुकेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ की। तो विच कंट्री इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर 1991। तो यूएसएसआर और अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, तो यूएसएसआर ख़त्म होने के बाद यूएसए आपके सबसे टॉप पर आ गई, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर आपका ख़त्म हो गया था। फिफ्थ की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, ये तो होता है। कल्चरल एक्सचेंज, ये भी होता है। इकोनॉमिक आइसोलेशन, नहीं ये नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो फिफ्थ का भी सी आएगा। ज़्यादातर ऑप्शन सी ही आते हैं, पता है ना आपको पेपरों में ट्रिक। अगर नहीं आता हो तो चांस लो, सी पे टिक लगा दो। सिक्स की बात करते हैं। आईएमएफ डील्स मेनली विथ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और वो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में डील करता है, ठीक है। सेवन्थ की बात करते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए। वर्ल्ड बैंक, सिंपल है, ठीक है। तो सेवन्थ का बी आएगा। अब बात करते हैं एट्थ की। द टर्म यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स। यूनिपोलर का मतलब क्या है। वन आइडियोलॉजी नहीं, वन कल्चर नहीं, वन सुपर पावर, यस वन सुपर पावर, ठीक है। नाइन्थ की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वलिटी सबसे ज़्यादा प्रमोट होती है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ कब बनाया गया था। 1991, 1993, 95 या 97 में। 95 में बनाया गया था, जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है। तो टेंथ का सी आंसर आएगा। 11th की बात करते हैं। सेक्शन बी है यहाँ पर हमारा। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कौन थे। बहुत इजी है, जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, ठीक है। तो 11th का बी आ जाएगा। 12th की बात करते हैं। 12th में विच ईयर इज़ नोन एज द कांग्रेस सिस्टम पीरियड। आज़ादी के बाद से का टाइम सारा कांग्रेस सिस्टम ही कहलाता है, तो 1947 से 67 सबसे बेस्ट है, ठीक है। 13 की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पार्टी डोमिनेटेड कौन सी थी इंडिपेंडेंस के बाद। कांग्रेस, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन या ट्रांसपोर्ट। एग्रीकल्चर से। फिर बात करते हैं 15 की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आया था इंडिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एम एस स्वामीनाथन नाथन इन्होंने जो है स्टार्ट करा था, तो 15 का सी आएगा। 16 की बात करते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी इंडिया के अंदर कब। तो 69, 71, 75 या 77। 75 में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, तो 16 का भी सी आएगा, ठीक है। टिक लगा देता हूँ, अरे चलो। 17 की बात करते हैं। इमरजेंसी जो है किस आर्टिकल के तहत लगाई गई थी। 352 आर्टिकल के तहत लगाई गई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा आर्टिकल 352। बात करते हैं 18 की। तो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इमरजेंसी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने तो लगवाई थी इमरजेंसी प्रेसिडेंट को कह के, ठीक है। 19 की बात करते हैं। जनता पार्टी कब से पावर में आना स्टार्ट हुई। 1977 से, ओके। तो जनता पार्टी 1977 से पावर में आना स्टार्ट हुई। 20 का देखते हैं। कोलिशंस पॉलिटिकल स्टार्टेड मेनली आफ्टर। तो कोलिशंस जो है 1989 के बाद से आना स्टार्ट हो गई थी, तो 1989 इसका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं 21 की। सेक्शन सी है इसके अंदर। और 21 क्या कह रहा है आपका। विच मूवमेंट वाज रिलेटेड टू पंजाब। खालिस्तान मूवमेंट। अलग राज्य की डिमांड की जा रही थी ना कंट्री से अलग होने की, तो खालिस्तान मूवमेंट आएगा इसके अंदर। 22वें की बात करते हैं। असम मूवमेंट जो है इलीगल माइग्रेशन को लेकर था, ठीक है। तो बंगाली लोग वगैरह जो हैं उसमें घुस रहे थे, तो इलीगल वाला आ जाएगा इसमें, इलीगल माइग्रेशन। 22 का भी बी आएगा। 23 की बात करते हैं। 2014 में कौन सी स्टेट बनी थी। अरे ये तो इन पे बच्चों को प्रोजेक्ट भी दिया गया है। सी तेलंगाना आएगा इसके अंदर, है ना। बच्चों को खूब प्रोजेक्ट मिले इस पे तेलंगाना के ऊपर बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 24वां देखते क्या कह रहे हैं।
मंडल कमीशन जो है किसके लिए बनाई गई थी? ओबीसी लोगों के लिए बनाई गई थी भैया। पहचान करना कि ओबीसी लोग कौन है और उनके लिए लिस्ट तैयार करना और उनको स्पेशल अधिकार दिलवाना, ठीक है। 25 की बात करते हैं। 25, विच प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंटेड मंडल कमीशन? प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे उस टाइम पर। हाँ, 25 का सी आएगा। प्राइम मिनिस्टर जो है मंडल कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट किसने करी थी? वीपी सिंह ने करी थी। 26 की बात करते हैं। टर्म जो है कोलिशंस गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है? पार्टीज का अलायंस, सी आ जाएगा इसका ऑप्शन। 27 का बात करते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन अपोज करती है डैम्स का। डैम्स जो बनाते हैं ना उससे पानी वगैरह रोक लिया जाता है, तो इसलिए इसको नर्मदा बचाओ आंदोलन पर डैम्स का अपोज करती है वो, ठीक है। 28 का बी आएगा। 29 का देखते हैं। 29 का है कौन सा सोशल मूवमेंट इन्वायरमेंट पे फेस्ड होते हैं? इन्वायरमेंटल मूवमेंट यार, सिंपल सी बात है। 30 की बात करते हैं। डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल कब हुई? मतलब डेमोक्रेसी बिकम सक्सेसफुल, अच्छा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब होती है? तो एक पार्टी के रूल से नहीं, पीपल के पार्टिसिपेशन से। यस, पीपल के पार्टिसिपेशन से। कैसे फालतू फालतू क्वेश्चन दिया ये वाला, है ना। सेक्शन डी की बात करते हैं 31 की। 31 में क्या कह रहा है? एलपीजी पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये कब स्टार्ट हुई थी? इसको 1991 में ही स्टार्ट हुई थी, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 32 पर। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पहले ही आंसर ठीक है भैया। ओके, आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। 33 का देखते हैं। विच प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके पीवी नरसिम्हा राव ने करे थे, तो बी आएगा इसका। 33 का बी। 34 की बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 1991 के रिफॉर्म के टाइम पर? तो 34 का आएगा 1991 में मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह आंसर आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। तो 34 का हो जाएगा आंसर आपका बी। 35 की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेट ओनरशिप, सी ऑप्शन। 36 लिबरलाइजेशन का मतलब है आज़ाद होना, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, ठीक है। और 37 की बात करते हैं तो 1991 के बाद से कौन सा सेक्टर बड़ी तेज़ी से ग्रो करने लगा? सर्विस सेक्टर। 37 का बी आ जाएगा। 38 की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या चीज़ बढ़ी? कंपटीशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के बाद से कंपटीशन बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, ठीक है। वन मेजर चैलेंजेस क्या है इंडियन डेमोक्रेसी का? ओवर पॉपुलेशन, अनपढ़ता, असमानता, ऑल ऑफ दिस आएगा। वैसे ज़्यादातर पेपर में जितने भी ऑल ऑफ दिस वाले हैं ना, तो वो तो ठोकी तो ताली, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? 40 40 40 40 40। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, तो इसका सी आ जाएगा भाई। 41 देखते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं? तो जब आप कमेंट में लिखें तो वैसे मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 5, ठीक है, 5। 42 की बात करते हैं। 42 में है इंडिया वांट्स रिफॉर्म इन यूएनएससी में जो है चाहते हैं कि भाई जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना उसके अंदर मेंबरशिप चाहते हैं कि इंडिया को भी मिले, तो यूएनएससी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 42 का सी आ जाएगा। 43 ब्रिक्स के अंदर कौन कौन इंक्लूड है? तो ब्रिक्स के अंदर आपका आ जाएगा इंडिया एंड ब्राज़ील। देखो यहाँ पर क्या है, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। ये सारे देश हो जाते हैं इसके अंदर शामिल। अब 44 देखते हैं। 44 में G20 मेनली किसके लिए बनाया गया है? G20 आपका बनाया गया है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। और 45 क्या कह रहा है? 45 में कह रहा है इंडिया G20 समिट कब हुआ है? 45 का है ना, 45 2023 में, ठीक है। अभी हुआ था ना पिछले पिछले साल, मतलब तो 2026 आ गया, 3 साल होने वाले, ठीक है। तो 2023 में हुआ था, तो 45 का क्या आ जाएगा आंसर? सी। तो नेक्स्ट है 46। आसियान किससे रिलेटेड है? साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया आ गया इसके अंदर। 47 देखते हैं। इंडिया जो है फॉलो करता है विच फॉरेन पॉलिसी? इंडिपेंडेंट यार, आसान है। 48 की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ पीपल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन देती है यहाँ पर। 49 है इंडियन डेमोक्रेसी कैसी है यहाँ पर? तो डायरेक्ट है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, मिलिट्री है? तो पार्लियामेंट्री है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब अडॉप्ट किया गया था?
तो इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। होप आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, कुछ इजी थे, कुछ थोड़े एवरेज थे। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें थोड़े डिफ़िकल्ट एमसीक्यू डालूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय।